जनाब एक ही सवाल मेरा भी और बहुत सारी ख़वातीन का, स्पेशली जो न्यूली मदर्स हैं, वेट कैसे कम किया जाए और व्हाट इज़ द राइट टाइम? सबसे पहले तो देखिए, राइट टाइम वाली बात आपने बड़ी अच्छी कर दी। हम एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि एज अ सोसाइटी भी सुने और एज न्यू मदर्स भी सुने। सोसाइटी का जिस आपने कहा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि फ़ौरन से वेट लूज़ करें, आपने गेन कर लिया, बल्क अप हो गया है, पर आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि आप एक बहुत बड़े फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर से गुजरे हो। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ कि मैं भाई आज डिलीवरी हुई है, कल से मैं ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट इज़ लूजिंग वेट। क्योंकि होता ये, हम अलमारी खोलते हैं, कपड़े पूरे नहीं आते, पर डिप्रेशन हमें वहाँ पे होता है क्योंकि एक माइंडसेट बन गया। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती है ना, हमें लगता है वी लूज़ इंस्टेंटली, मतलब कल डिलीवरी हुई है 2-4 दिन में, यही सिखाया जाता है ना, स्वेलिंग विल गो डाउन, चीज़ ठीक हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा। ऐसे नहीं होता एंड वी गेट डिसअपॉइंटेड अ लिटल। आपने ये करना है कि गिव योर सेल्फ सम टाइम, वक्त ने खुद को, ये चीज़ हो जाएगी। सबसे पहले रूटीन एडजस्टमेंट जितनी जल्दी आप कर लेंगे ना विद यू एंड योर बेबी, टाइम जैसे जैसे एडजस्ट हो जाएगा, आपके लिए लूज़ करना और आसान होता जाएगा। और लूज़ करने में जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज़ नॉट कि भागो जिम की तरफ, भागो ट्रेडमिल की तरफ। अपनी रूटीन पे फोकस करें और अपनी रूटीन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक्स्ट्रा ना खाएं, बहुत ज़्यादा देसी घी और टोटकों की तरफ मत जाएं, क्योंकि जो भी आएगा वो आपको एक नया टोटका बताएगा कि मैंने ये किया था। अगर 10 लोग मिलें तो वो 10 लोग डिफरेंट तरह का पानी के, कोई कह रहा है अजवाइन डाल लें, कोई कह रहा है सौंफ डाल लें, कोई कह रहा है जीरा डाल लें। जितने लोग नहीं, वही बात, जितने लोग मिलने आएंगे, मिलने ही बहुत लोग आएंगे, और जितने लोग आएंगे वो आपको नया टोटका बताएंगे। एट द एंड ऑफ द डे जब आप रात को बैठ के सोचेंगे अच्छा मैंने करना क्या है, तो आप कंफ्यूज चल रहे हो, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं होंगे। कुछ चीज़ें इतनी सारी होंगी, फलाना पानी फलाने को असर कर गया, फलाने मैंने ये किया था, और लोग कहते हैं भाई मैंने वाकई लूज इसी से किया था, तुम टोटका कर लो। डोंट गो फॉर टोटके, गो फॉर ओवरऑल अपना जो पूरा दिन है उसकी रजीम पे जाए। मैंने सुबह का खाना है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, मैंने फिजिकल एक्टिविटी कब करनी है। टोटकों से पहला टिप जो है वो ये, टोटकों से नहीं जाएगा, आपको ओवरऑल अपनी रूटीन पूरी की पूरी ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं, जो फर्स्ट 40 डेज होते हैं पोस्टमार्टम के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर ख़वातीन उसी में जो वेट गेन कर जाती हैं वो आई थिंक कि बहुत मुश्किल होता है उसको बाद में लूज करना। तो क्योंकि हमारे आसपास जो मदर्स होती हैं, जो मदर्स इन लॉ होती हैं, वो भी कहीं से पंजीरी आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से काढ़े आ रहे हैं, देसी घी की रोटियां खिलाई जा रही हैं, दूध और दलिए वगैरह बनाए जा रहे हैं, और बहुत सारी के हैवी डाइट रखनी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बस अब तो ऐसी बॉडी होगी है खातून की कि बस सब कुछ खाएंगे और लोड करते जाओ चीज़ों को बॉडी के अंदर। तो वो टाइम बड़ा आई थिंक जो फर्स्ट 6 इंपॉर्टेंट है, और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हीलिंग के लिए। इस टाइम पे आपका फोकस न्यूट्रिशनली अच्छी चीज़ें खाने पे ज़्यादा और वेट लॉस पे थोड़ा मेरा ख्याल है कम होना चाहिए। अगर आप अच्छा खाएंगे, अपनी रूटीन के हिसाब से खाएंगे, आप गेन नहीं करेंगे। हम गेन करते हैं एक्सेस खा के। आप उतना खाएं जितनी बॉडी को हीलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे आपने जैसे पंजीरी की बात की, या देसी घी दूध में डालने का बहुत गलत प्रैक्टिस है ये, क्योंकि देखिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप चल फिर नहीं रहे हो, और आपकी बॉडी को हील होने के लिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है। हम उल्टा फैट उस टाइम पे ज़्यादा खा रहे होते हैं। वी आर नॉट मूविंग, चल फिर हम नहीं रहे, और उसके अलावा फैट बिल्डअप हुए जा रहा है बॉडी में। तो 40 दिन बाद उठते हैं, बजाय से कि हम हेल्दी फील करें, वी लुक आवर सेल्फ इन द मिरर, हम कहते हैं हमने गेन कैसे कर लिया। और अक्सर लोग ख़वातीन ये कहते हैं हम कम खा रहे हैं पर गेन कर रहे हैं। अब यस आप कम खा रहे होगे, पर आप फैट बहुत ज़्यादा खा रहे हो। पंजीरी खा रहे हो, आप ड्राई फ्रूट्स खा रही हो, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। पंजीरी हो गया, आप ड्राई फ्रूट खा रहे होगे, आप देसी वाली रोटियां पराठे खा रहे होगे, और आप दूध के अंदर कोई चीज़ डाल के खा रहे होगे। पंजीरी में से अगर हम चीनी निकाल दें और देसी घी जरा कम कर दें तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट। दैट्स फाइन। देखिए वो वाली बात, इतनी क्वांटिटी जो चीनी की ऐड है, और जिस तरह से भर भर के आप उसको जब माइक्रो में उसको घुमाते हैं, और उसका जो ऑयल अलग होता है, कितना ज़्यादा ऑयली होता है, टू मच। अगर आप ड्राई फ्रूट्स अच्छी अमाउंट में खा लो, ये पंजीरी क्या है, उन चीज़ों के अमलगमेशन सी है ना, आप सेपरेट लेके खा लो, आप देसी की ज़्यादा ना लो, आप शुगर ज़्यादा लो। मिसाल के तौर पे एक और बहुत प्रॉब्लम होता है, जिस तरह हमारे यहाँ डिलीवरी के टाइम तक ना हम वैसे ही बहुत ओवरवेट हो गए होते हैं। अब एक बंदा पहली ओवरवेट है, या उसको जस्टेशन डायबिटीज़ थी, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होगी उसको मिसाल के तौर पे, और वापस आके उसको अगर आप बार बार पंजीरी के तौर पे उसको चीनी खा रही है वो, या वो ज़्यादा फैट खा रही है, उसका मसला बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस खातून का। वो एंड पे बजाय इसके कि ठीक हो, वो डायबिटीज़ करा बैठेगी, और वो वाला डायबिटीज़ भी ठीक करना फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए चीनी वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें, एक्सेस फैट खाने से बहुत परहेज़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अच्छा ठीक है, कैसे हम अपना मील प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं? ज़रा फर्स्ट 40 डेज़ की बात करते हैं, फिर उसके बाद वेट लॉस जर्नी का आगाज़ तो ऑब्वियसली 8 वीक्स के बाद होगा। ठीक है, फर्स्ट 40 डेज़ में फोकस मोर ऑन प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आपका अच्छा चाहिए। प्रोटीन से मुराद मटन बीफ भी नहीं है। ठीक है, कि आपने वही सुबह बीफ खा रहे हो, रात को मटन कबाब चल रहे हैं, या आप सालन में सिर्फ मटन बीफ बन रहा है कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, यखनिया जो है वो आप पी रहे हो लोडेड विथ फैट, वो वाली चीज़ ना करें।
चिकन लें, फिश लें, ड्राई फ्रूट्स लें, कीमा भी ले सब्जी के सकते थ्रू हैं हाँ easily। कीमा लें। और आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी डाइट में अगर आपने एक दफ़ा मटन खाया है तो दिन में एक दफ़ा ज़्यादा मत हो। ये भी डिपेंड करता है कि आपका वेट ऑलरेडी कितना है। अगर आपको पहले ही ओवर वेट हो, कोशिश करें गो फॉर चिकन मोर। आप चिकन की यखनी है चिकन की लें, सूप है चिकन का बनाएं, चिकन के कबाब है चिकन दाल के बना लें, चिकन का सालन बना लें। कोशिश करें आपके दिन में कम से कम ना एक बड़ा मेजर मील, कोई एक मील में ना 200 ग्राम चिकन तक तो लाजमी जाए। 200 ग्राम्स ऑफ चिकन इन योर बॉडी। हड्डी के अलावा उतार के बात करूँ द रॉ पीस कुछ उसका आप फिर कुछ भी बना लें जो आपका दिल करता है। क्योंकि अगर आप चिकन प्रोटीन आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो उसके बाद पट्ठों के मसले और वीकनेसेस बहुत बढ़ती रहती हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट्स दिए होते हैं ना, मैं इसी पॉइंट पर एक्चुअली आना चाह रही हूँ ना। मैंने बहुत सारी खवातीन जो कि आपकी फैमिली में भी होती हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होती हैं, they don't take multivitamins। वो हमें लगता है हमारा दुश्मन है, गोली है, गोली जाके बॉडी में पता नहीं क्या कर देना है। सुस्ती की जाती मैंने बच्चों है को या अच्छा एक और मसला कैजुअल हो जाते हैं। फीड की वजह से भी हमें लगता है मल्टीवाइटामिन गोली हमें एक कॉन्सेप्ट है कि जो दवाइयाँ है ना वो फीड में रिलीज होंगी और बच्चे को माँ के दूध के जरिए प्रॉब्लम कोई हो जाएगी। ये मल्टीविटामिन्स आर योर फ्रेंड्स अगर आप नहीं लेते ये आपका इतना मसला कर देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें आप डाइट से पूरी नहीं कर सकते। आप कितना खा लोगे, प्रोटीन मिसाल के तौर पे आयरन की कमी आपको आप कैसे पूरी करोगे उसको उस टाइम पीरियड में। इसीलिए मल्टीविटामिन्स आर योर बिगेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम। लाजमी डॉक्टर ने जो मल्टीविटामिन आपसे कहा है आपने लाजमी लेना। अगर आप नहीं लोगे उसका रिजल्ट आपको 3-4 महीने बाद नजर आना शुरू होगा। बाल उतर रहे हैं, स्किन डल हो रही है, आपका आयरन लेवल गिर रहा है, आपका चेहरा पीला हो रहा है, वीकनेस हो रही है, ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, एक जगह से उठ के दूसरी जगह बैठ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, आंखों का अंधेरा आ रहा है। क्यों है? हम कहते हैं वो कमजोरी हो गई, माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना इसलिए। ये कहीं नहीं लिखा कि अगर माँ ने बच्चे को दूध पिलाना तो माँ ने भी कमजोर हो जाना, ऐसा कहीं नहीं है। इसका मसला क्यों हो रहा है? आप मल्टीविटामिन ले रहे हो और आप डाइट बैलेंस नहीं कर रहे। इसलिए डॉक्टर ने उस टाइम पीरियड में जो भी दवाई कही, मल्टीविटामिन है कुछ भी है, आपने लाजमी लेना है। और ये चीज़ दोनों के लिए, बच्चे को देखिए डॉक्टर को ट्रस्ट करना इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम पीरियड ऐसा नहीं कि आप एक्सपेरिमेंट करोगे चलो मैं करके देखती हूँ फिर देखी जाएगी। अगर आपका आयरन कम है, आपकी बॉडी न्यूट्रिशनली ठीक नहीं है तो आप फीड ही नहीं बनेगी बॉडी के अंदर। फीड कैसे बनाएगी बॉडी? दुख की बात तो ये है ना कि फर्स्ट अपना जो आफ्टर पोस्टमार्टम जो फर्स्ट चेकअप होता है खवातीन वो उसके लिए भी नहीं जाती हैं। बिल्कुल। आई थिंक सबसे आपकी बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आए होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं जो आपको उस टाइम अपने डॉक्टर से मिलके जानना जरूरी है। तो हमें लगता है कि नहीं बस सब एक मेजर पार्ट तो हो गया। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना उसके स्टिचेस खुद ही डिसॉल्व होने होते हैं। नॉर्मल डिलीवरी वाली खवातीन को तो बहुत मैंने देखा डॉक्टर के पास नहीं जाती, स्टिचेस ठीक हो जाते हैं, आपको लगता है मैं ठीक हो गई हूँ और आप जो है आराम से घर बैठ जाते हो। उस टाइम में डॉक्टर आपको फिजिकली चेक करके बहुत बता सकते हैं कि अगर कोई मसला चल रहा है। मतलब मेरे पास कोई पेशेंट आता है उससे पहले कह दूंगी आपका चेहरा पीला है। अब चेहरा पीला आप डेली अपने आप को मिरर में देख रहे हो, आपको नहीं समझ आएगी बात, क्योंकि आप तो डेली देख रहे हो खुद को। वो जो मैं एकदम देखूंगी और मैं फिर फिजिकल कोई साइंस देखूंगी तो आपको मैं हो सकता है आप आयरन सप्लीमेंट ले रहे हो सकता है आपको सूट ना कर रहा, मैं डोज ऊपर नीचे करा दूँ, कुछ 100 बातें हैं इसमें। चेकअप लाजमी कराए 40 डेज के बाद। नॉर्मल डिलीवरी में मिसाल के तौर पर 40 डेज के बाद वो 15 से 20 दिन एंड देन 40th डे पे कहा होता है कि चेकअप कराएं। 20 दिन बाद लाजमी चेकअप करवाएं, क्योंकि उस टाइम पे अगर इशू कोई है पकड़ लेना, उस टाइम पे पकड़ के उसको ठीक कर देना इज़ वेरी इजी, बजाय से ये 6-7 महीने बाद समझ आए। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं 40 डेज़ के बाद कि 6 से 8 वीक्स आपने अपनी बॉडी को रिकवरी के लिए दिए और उसके बाद यूजली खवातीन जो कि थोड़ा सा जिन क्लियर होती हैं, जिन्होंने अपने गोल्स रखे होते हैं कि हमें वेट लॉस करने की जानिब जाना है, लेकिन वो सही कर रही है या गलत कर रही है, ये अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कर रही हैं। तो जनाब कैसे आगाज़ किया जाए, फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या चेंज लेकर आया जाए जो हमारे घर में रोटी सालन बनता है उससे हटकर अब हमने वजन घटाना है और उसके लिए हम एफर्ट करना चाह रहे हैं लेकिन पता नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि अच्छा वेट लॉस, आप पोस्टमार्टम में हो, आप नॉर्मल वेट लॉस करो, आपकी वेट लॉस करते वक्त आपकी बॉडी ही आपको बता देती है कि आप ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। अगर तो आपको ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको वीकनेसेस हो रही हैं वेट लॉस करते हुए, दैट मीन्स आप गड़बड़ कर रहे हो। तो नॉर्मल पोस्टमार्टम में भी यही होता है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, बी फिजिकली एक्टिव। आपने अच्छा, ये चलना फिरना शुरू करना जो है नॉर्मल जिन्होंने डिलीवरी की मदर्स की बात करें, जो सी सेक्शंस मदर है उनकी हम बात क्योंकि उनका जो रिकवरी टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बिल्कुल ज़्यादा होता है। नॉर्मल डिलीवरी में आपने सबसे पहले थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव होना है, थोड़ा चलना फिरना शुरू करें। और वॉक का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हमें जिम ही जाना है, बाहर जाकर दौड़ें ही लगानी है, घर में ही मोबिलिटी अपनी अच्छी करें, चलना फिरना शुरू करें। घर में कोई भी एक जगह दूसरी जगह थोड़ी सी लंबी है, बस वहाँ पे कोई एक दिन का एक टाइम महसूस कर लें कि मैंने इस टाइम पे लाजमी मैंने कॉफ़ी पीनी है, ब्लैक कॉफ़ी जैसे बहुत बेनिफिशियल रहती है, वो पीनी है, मैंने 30 मिनट्स वॉक करनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये आता है, अपनी डाइट में से वो चीज़ें निकालें जो आप मंच करते हैं। हमें प्रेगनेंसी वाले टाइम में मंचिंग की बहुत आदत पड़ी होती है और ये नहीं जाती बाद में, क्योंकि ज़ाहिर बात है
प्रेगनेंसी अच्छा होता भी ख़वातीन के लिए, आई अंडरस्टैंड कि डिफिकल्ट होता है। 9 मंथ्स आपको एक्सेसिव खाने का आपका दिल भी नहीं कर रहा होता, बॉडी मांग रही होती है और आप खा रहे होते हो, बहुत छुट्टी पे चले जाते हैं ना, छुट्टी हो रही होती है हमारी एक दिन, अच्छा डिलीवरी हो गई, अब वो छुट्टी एक दिन में ही खत्म हो गई, इन अ फ्यू आवर्स खत्म हो गई, पर आपकी आदत तो फ्यू आवर्स में ही ना जा सकती खाने की। अब आपको मंचिंग की आदत है, क्योंकि डिलीवरी के प्रेगनेंसी में सर्वाइव करने के लिए मंचिंग कुछ टाइम पे कभी करनी पड़ती है, एकदम से दिल घट रहा है, बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, आप कुछ भी उठा के खा लेते हो, बाद में अगर आप ये करते हो तो यू एंड अप गेनिंग वेट। अच्छा, सबसे पहले आपने मंचिंग छोड़नी है, क्योंकि मंचिंग की आदत बहुत बड़ी होती है हमें। कोशिश करें एक खाने से दूसरे खाने के बीच 4 घंटे की गैप की बॉडी को आदत डालें, दैट्स अ स्टेप 2। पहला स्टेप में हमने के लिए वॉक कर लें, ठीक है। सेकंड स्टेप में एक घंटे से एक खाने से दूसरे खाने में 4 घंटे का गैप डालें, और अमूमन लंच से डिनर में 4 घंटा गैप ज़रा लंबा हो जाता है, 4 घंटे बाद तो डिनर का टाइम नहीं आ पाता, तब बीच में आप एक स्नैक ऐड करें, दैट स्नैक शुड बी हेल्दी, दैट स्नैक शुडंट बी बिस्किट्स, कि चाय के साथ बिस्किट खा लिए, चाय के साथ कोई बाकर खाने व्हाटएवर, जो जलेबियाँ ऐसी चीज़ें खा ली, बेकरी आइटम्स को तो बेकरी आइटम्स आपने छोड़ने हैं। कोशिश करें नाश्ते में भी रोटी हो, ब्रेड आपको इतनी एनर्जी नहीं देगी, ब्रेड खाने के बाद आपको दोबारा से खाने का दिल करेगा, 4 घंटे नहीं गुजरेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिप। जितना आप घर का अनाज इस्तेमाल करके आप अपनी मील प्रिपेयर करते हैं, जैसे पोस्टमार्टम में नाश्ता एक बड़ा अच्छा रहता है, दाल वाली रोटी, आप दाल बनाएं, पतली सी दाल बनाएं, उसको ब्लेंड कर लें, अब आटा पानी की बजाय उस दाल में गूंद लें, उसकी रोटी बना लें, प्रोटीन भी आ गया, ठीक है, रोटी भी खाई गई और हैवी भी हो गई, ये इट्स अ वेरी हैवी मील, ये आपका 4 घंटा गुजारेगी। स्टार्ट में अपने मील्स हैवी करने के लिए बेकरी निकालें नाश्ते से, वरना बेकरी अगर आपने खा लिया, ब्रेड और अगर अंडा खा लिया, आपको 2-2.5 घंटे बाद भूख लग जानी है, आप 4 घंटे गैप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह एक अगर आपको एक एवरेज रूटीन बताऊँ, मिसाल के तौर पर अगर 8 बजे आपका नाश्ता है, 9, 10, 11, 12 बजे लंच, 12 के बाद चौथे घंटे में स्नैक, और फिर 8 बजे रात को डिनर, ठीक है, इस तरह करें। उसके बाद एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि दूध पीने से दूध बनेगा, ये दिमाग से निकालें। ख़वातीन इस चक्कर में 1-1 लीटर दूध पी रही होती हैं कि मैं 1 लीटर दूध पीऊंगी तो 1 लीटर दूध बनेगा। दूध वाकई न्यूट्रिएंट से बनता है, हमारा बाहर का पिया दूध दूध नहीं बनाता, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात याद रखें, बिकॉज ये वाला दूध का कैलोरीज इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आप बाद में उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, जो चीज़ यूटिलाइज नहीं होगी वो बाद में एट एंड ऑफ द डे वो फैट बन जाती है। सिंपल। अच्छा, हमारे यहाँ जो कि घरों में वाइट रोटी बनती है, कॉन्सेप्ट वो हम चेंज नहीं करते, और हमें फिलिंग भी रोटी खाने से ही होती है, तो हम इसमें क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं? देखिए, रोटी जो कोशिश करें, पहली चीज़ खालिस गंदम वाला आटा सोर्स करने की कोशिश करें। अब तो चूंकि बढ़ते रुझान के साथ अब बहुत कंपनीज आ गई हैं जो खालिस गंदम वाला आटा देती हैं, इसीलिए अवेलेबल भी है किसी भी स्टोर से। हाँ, मिल जाता, अब तो बहुत मिल जाते हैं स्टोर से, आपको हाँ दोनों देखना पड़ता है, इतनी सारी ब्रांड्स पड़े, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब तो आपको खालिस गंदम वाला आटा अवेलेबल है, अगर आप स्टोर से नहीं लेना चाहते, आप खुद गंदम खरीदें और उसको खुद अपने खाने पिसवा लें, क्योंकि अगर आप मिक्स आटे की रोटी खाते हैं उसका फाइबर कम है, और उसके अलावा उससे आपको वो वाली एनर्जी भी नहीं मिलेगी जो मैं एनर्जी की बात करूँ, जो आपको 4 घंटा गुजारेगी। जितना फाइबर होगा उतना आपको फ़ायदा होगा। और उसके अलावा एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं, टू ऐड मोर फाइबर इन योर डाइट, कि आपने थोड़ा सा रोटी का पोर्शन लिया, चलिए एक नाश्ता मैं बता देती हूँ, रोटी का स्मॉल रोटी का पोर्शन, अब फिर बड़ी रोटी ना खाएं, क्योंकि मैं चीज़ें मल्टीपल ऐड करा रही हूँ। स्मॉल पोर्शन ऑफ रोटी, 1 एग, उसका थोड़ा सा सर्विंग, हाफ फ्रूट ले लें, ठीक है, पूरा ना लेना, हाफ फ्रूट ले लें, थोड़े से चिया सीड्स ले लिए, ठीक है। ये ब्रेक से लेना, ब्रेक नाश्ता नहीं, साथ नाश्ता और है, क्या रोटी से अंडा खाया, उसके बाद एंड पे आपने फ्रूट खा लिया, उसके एंड पर चिया सीड्स खा लिए, 30 मिनट का गैप देके आप रोटी खा लें, सॉरी वो चाय पी लें, चाय भी हमने पीनी होती है, तो पहले रोटी खाई, अंडा खाया, चिया सीड्स लिए, फ्रूट लिया, 30 मिनट का गैप डाला, और उसके बाद आपने चाय पीनी है। चाय में कोशिश करें दूध पत्ती ना हो, चीनी उसमें ना डले, शक्कर ना हो, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं, पहली बात ये वो सेफ़ होते हैं, हमने इस पहले भी बात की हुई है, वो सेफ़ होते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आप ऐड करें ताकि आप वो कैलोरीज ना दें। दैट्स अ गुड ब्रेकफास्ट जो आपको 4 घंटा बड़े आराम से गुजार देगा।